नमस्कार, मैं डॉक्टर इला शर्मा जोधपुर राजस्थान से महिला सशक्तिकरण के ऊपर और हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे जो हम काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रदान की हैं, जिसमें हम उनके सालों का उनका जो एक मिशन शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, जिसके अंतर्गत हम लोगों को भी जोधपुर की जो महिलाएं हैं हमारे फाउंडेशन के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा वेस्ट टू आर्ट के ऊपर बहुत सारे रिसाइकिल प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जिससे उन महिलाओं को रोजगार मिले और पर्यावरण के अंदर हम और ज़्यादा अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। हमारा जो फाउंडेशन है उसके अंदर हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हम लोग पुरानी चीज़ों नो प्लास्टिक के अंदर हम वो वर्क कर रहे हैं, ताकि जिससे पर्यावरण दूषित ना हो और हमारा शहर स्वच्छता के ऊपर अग्रसर होता जाए। हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे हम लोग जो पुरानी चीज़ें हैं जिनको हम कैसे उनको दोबारा उनके साथ हम कुछ एक नया आर्ट के रूप में हम उनको पेश कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। नगर निगम जोधपुर उत्तर के द्वारा हमारे फाउंडेशन की महिलाओं को, जिनसे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, उन महिलाओं के लिए कार्य प्रदान किया गया, जिसमें हम लोगों ने मंदिरों से जो पुष्प होते हैं उनको हम लोगों ने सुखा करके ड्राई प्रोडक्ट को उनसे हम लोगों ने कलर बनाए, जिससे हम लोग उन चीज़ों का यूज़ कर सके और वो हमारे स्वच्छता मिशन के अंदर हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि जिससे हम अपने शहर के अंदर मंदिरों के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हम लोग एक नई चीज़ बना के इन महिलाओं को भी कार्य दिया जाए, उनको स्किल किया जाए, जिससे हम लोग उनको आगे ले जा सकें। हमारा जो फाउंडेशन है इसके अंदर मैं पहले एक एजुकेशनिस्ट थी, शिक्षा के ऊपर मेरा काम था, लेकिन जब धीरे धीरे मुझे लगा कि हम लोग समाज के लिए और कुछ कर सकते हैं, हमने आज 3 सालों के अंदर अपने 1000 महिलाओं को हम लोगों ने स्किल कौशल प्रदान किया, जिससे हम लोगों ने 112 महिलाओं को अभी तक हम लोग रोजगार प्रदान कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम इन महिलाओं के लिए, इन बच्चों के लिए हम जितना ज़्यादा आगे हम कार्य कर सकें, क्योंकि बिना कौशल के, बिना स्किल के ये महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती। उसके लिए हम लोग इनको और ज़्यादा पहले उनको उनकी स्किल को डेवलप करते हैं, उसके बाद इनको हम एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते हैं। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं इन महिलाओं को इनके घर से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बिना किसी उनको कुछ मिले बिना उनके परिवार वाले भी उनको इतना सहयोग नहीं करते कि वो घर से बाहर आएँ और बिना कुछ उनको मिले और वो कुछ कार्य कर सके। तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि आप इन महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्रोवाइड करें, जिससे कि कार्य मिलेगा, ये कुछ अर्न कर पाएंगे और अपने घर को और अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा समाज को डेवलप कर पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग आज मोदी जी की 10 साल के इस मिशन के अंदर हमारा है कि महिलाओं को जितना हम लोग पुरानी चीज़ों के साथ, वेस्ट मटेरियल के साथ हम जितना ज़्यादा उनको और नया क्रिएटिव बना सकें, जिस प्रोडक्ट के जैसे उन प्रोडक्ट को हम सेल कर सकें, उससे उन महिलाओं को और ज़्यादा सशक्तिकरण मिलेगा। और हमारे शहर को, हमें स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमारे शहर को स्वच्छता के अंदर एक अग्रसर हमारी भूमिका रहेगी। नगर निगम उत्तर के द्वारा जब मुझे स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे अब इसके लिए, अपने शहर के लिए मुझे कुछ करना है। जब मैं अपने शहर के लिए कुछ करूँगी तभी मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँगी। और उसके लिए मुझे हमेशा से कि ये लगन थी कि मुझे अपने शहर को अवेयर करना है, लोगों को अपनी स्वच्छता के लिए जागरूक करना है, क्योंकि जब तक उनके अंदर से जागरूकता नहीं आएगी वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और जागरूकता होती है हमारी घर से शुरुआत हमें करनी होती है। तो हम लोगों ने ये है कि हम पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, जितनी भी हम पुरानी चीज़ें होती हैं, चाहे हमारे कपड़े हुए या कुछ भी हुए, उनसे हम कुछ नए नए इनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन प्रोडक्ट को हम लोग लोगों के अंदर वापस से उसको अच्छे से यूज़ करना हम उनको प्रेरित करते हैं। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आपने अपने इस मिशन के अंदर लोगों को जागरूकता करने के लिए आपने जो अपना ये मिशन चलाया है, जिससे हमारे देश को आपने जितना आगे ले जाने के लिए आपका जो प्रयास है, उसमें हम सब अगर भागीदार बनते हैं तो ये हमारा बहुत बहुत आभार होगा
कि हम अपने इस देश के लिए, अपने समाज के लिए हम कुछ कर पाए और अपनी महिलाओं के लिए और इन बच्चों के लिए हम अगर समाज में कुछ और अच्छा कर सकते हैं तो ये हमारे आयुर्वेदिक केयर फाउंडेशन की और बहुत उनकी जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं हमारे मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी जो इन महिलाओं को, जो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है जिसमें हमारे कम से कम 50 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अभी तक, जिससे हम उनको ये कार्य प्रेरित करते हैं, उनको कार्य देते हैं। और मैं और भी अपना आप सब से निवेदन करूँगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को जितना ज़्यादा रोजगार मिलेगा, जितना ज़्यादा उनको कार्य मिलेगा, उससे और वो ज़्यादा महिलाएं अपने आप से और जुड़ पाएंगी। जितनी ज़्यादा महिलाएं जुड़ेंगी अपने समाज के अंदर, वो अपने बच्चों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए वो उनको प्रेरित कर पाएंगी, अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएंगी, जिससे हम वो अपने एक सशक्त समाज बना पाएँ। सशक्त समाज जब बनेगा जब एक सशक्त महिला बनेगी, और महिला को सशक्त करने के लिए हमें आप लोगों से बहुत योगदान चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगी। मैं नगर निगम जोधपुर उत्तर का भी धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने इस मिशन को बहुत अच्छे से निभाया है, और आगे भी मुझे नगर निगम जोधपुर उत्तर के द्वारा जो कार्य दिया गया है हमारे फाउंडेशन को, हमारी महिलाओं को, कि जिससे हम लोग जितने भी जो मंदिरों के अंदर जो पुष्प होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, उनको हम लोग सुखाकर अच्छा कलर बनाएं और उनसे हम इन्हीं को अपने यूज़ करें और अपने समाज के अंदर लोगों को प्रेरित करें कि हम इन चीज़ों से और भी क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं ताकि वो कचरा वेस्ट नहीं हो, गंदगी ना हो और हमारा शहर स्वच्छ रहे। इस स्वच्छता के एक मिशन की ओर हम सबका एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें हम इस प्रयास के भागीदार बनके अपने इस मिशन को और आगे अच्छे से ले जाने की कोशिश करेंगे। जोधपुर को एक स्वच्छ जोधपुर सिटी के अंदर हम लोग आगे ले जाएंगे। मैं नगर निगम जोधपुर उत्तर आयुक्त अतुल प्रकाश जी और हमारे जितने भी जोधपुर के महिलाएं हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हम सब लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस सहयोग को, इन उद्देश्य को, इस मिशन को हम लोग उनकी इस योजना के अंदर हम भागीदार बने, और हमें इसका बहुत आभार है कि हम लोग अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। मैं डॉक्टर इला शर्मा जोधपुर राजस्थान से आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इस लायक समझा कि हम लोग अपने देश के लिए कुछ कर पाएं। धन्यवाद।